बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फैज़ हमीद पर रिटायरमेंट के बाद खुफिया दस्तावेज़ात अपने पास रखने का भी इल्ज़ाम। ज़राए ने ये नहीं बताया कि ये कौन सी दस्तावेज़ात थी जिनके हवाले से फैज़ हमीद पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। ISPR के ऐलान के मुताबिक साबिक DGISI को 4 इल्ज़ामात पर ट्रायल के लिए सज़ा सुनाई गई। इन इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की ऐसी खिलाफ वर्जी करना जो रियासती सलामती के लिए नुकसानदेह है, अख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को नुकसान पहुँचाना शामिल है। ISPR ने तफसीलात ज़ाहिर नहीं की है, ताहम ज़राए के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत एक इल्ज़ाम ट्रायल मिनट के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेज़ात अपने पास रखने से मुतल्लिक था। हालांकि वो ये दस्तावेज़ात अपने पास रखने के मुजाज ना थे। सियासी सरगर्मी के इल्ज़ाम का ताल्लुक इनकी सियासतदानों से मुलाकातों और रवाब्त से था। दिसंबर 2024 में निशानदही की थी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 50 सियासतदानों से रब्ता रखा, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। BBC भी सुथरा पंजाब के मुतारिफ सफाई मॉडल बर्मिंघम पहुंच गया। BBC के मुताबिक सुथरा पंजाब का सफाई मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम तक पहुंच चुका है, जहां तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की। रिपोर्ट में बताया गया है कि बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों जैसे संगीन मसाइल के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ। पंजाब के माहिरीन और बर्मिंघम के रजाकारों के दरमियान डिजिटल पार्टनरशिप ने कई मफरूज़ों को बदल दिया है, जबकि बरतानवी रजाकारों ने एतराफ़ किया है कि पंजाब से सीख कर ये एहसास हुआ कि हम मगरिब में रहते हुए भी शहरी जिम्मेदारी के मामले में पीछे रह गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के मुकामी वॉलंटियर्स ने सुथरा पंजाब टीम के साथ ऑनलाइन मशावरत की। दोनों के दरमियान पहला राब्ता ब्राज़ील में मुनक़िद माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP30 के दौरान पाकिस्तान पवेलियन पर हुआ, जहां सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तफसीलात पेश की गई। IMF सिविल ब्यूरोक्रेट्स के असासों के लाज़मी डिक्लेरेशन का ख्वाहा। IMF ने बैरून मुल्क से रकूम की तरगीब के लिए मराहत से मुतालिक जामिया रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बदनवानी के खिलाफ इदारा जाती ताकत बढ़ाने के लिए सासा जाती डिक्लेरेशन के निज़ाम में तरमीम जून 2025 की साख्ती शर्त के बाद हुकूमत ने तैयारी शुरू कर दी है। दिसंबर 2026 के आखिर तक आला वफाकी सिविल सर्वेंट्स के असासे सरकारी वेबसाइट पर शाया किए जाएं। इस दायराकार को बाद में आला सूबाई सिविल सर्विस तक बढ़ाया जाएगा और बैंकों को मुकम्मल रसाई दी जाएगी। इदारों की सतह पर रिस्क असेसमेंट के बाद NAP को हदायत की गई है कि वो इन 10 सरकारी इदारों के लिए एक्शन प्लान मुरतब करे जिनमें बदनवानी के सबसे ज़्यादा खतरात पाए गए हैं। IMF ने पाकिस्तान पर जारी करदा स्टाफ रिपोर्ट में कहा है कि कवानीन के मौसर अमलदारी से मालियाती निज़ाम के इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तानी हुकाम ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के माली मावरत के कौमी खतरात की तशख़ीस को अपडेट करने और इसे मार्च 2026 के आखिर तक शाया करने की जिम्मेदारी कबूल की है। मोटरवेज धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर बंद हदाया जारी। इस हवाले से तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि धुंध की ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र मोटरवे M3 को फैज़पुर से रजाना तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट M11 मोटरवे धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। तर्जुमान का कहना है कि मोटरवेज के बंदिश का मकसद आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध में लैन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बायस हो सकती है। ड्राइवर हजरात फोक लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस की जानिब से शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की गई है। ड्राइवर्स को फोक लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें 14 न्यूज़।